नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिल आईएएस एकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं 2017 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में वो एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, राइट? तो कई सारे सेट थे उसके। मैं अलग अलग सेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने चर्चा करूंगा, एक सीरीज में सिलसिलेवार तरीके से। पहला सेट आज जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, टॉपिक है झारखंड जीएस। देखिए, ये जो इस पेपर को डिस्कस करने का कारण क्या है? नंबर एक, यह पेपर ग्रेजुएशन लेवल का था, यानी अभी जो सीजीएल होने वाला है उसके लेवल का था। दूसरी बात, आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस की वैरायटीज क्या था, मतलब क्वेश्चन कितने कितने अलग अलग किस्म के थे। ठीक है, क्वेश्चन जो है कि वैरायटीज आपको समझ में आएगा इसमें। और वैरायटी जब समझ में आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एंगल हमारी तैयारी में अभी मिसिंग है, हम किसी एंगल को तैयार नहीं किए हुए हैं किसी एंगल से। इन तमाम चीजों की टेस्टिंग और एक तरीके से आप यूं कहें कि सेल्फ टेस्ट आपका अपना, कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। इसी पर्पस को लेकर के मैं कई सारे सेट के जरिए जो एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, मैं बिल्कुल जेएसएससी के द्वारा पूछे गए उसी सेट के क्वेश्चंस उठा करके लाऊंगा इस सीरीज में। आप सभी से बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि आपके काम की चीज है, आपके महत्व की चीज है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उर्मिला क्लासेस। आप चाहें तो ऑनलाइन प्ले स्टोर में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, लेकिन जेपीएससी का चल रहा है। जेपीएससी प्री पेपर 1 का ऑलरेडी इसमें कोर्स चल रहा है, जो पहले 3,000 रुपए में उपलब्ध था, अब ये मात्र 1,500 रुपये में उपलब्ध है। आप चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस सेट को। देखिए, पहला प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, मैं बता रहा हूं आपको बार बार, पूछा हुआ प्रश्न है। सन 2000 में निर्माण के बाद, यानी झारखंड निर्माण के बाद, कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी? हाउ मेनी पीपल हैव सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स क्रिएशन इन 2000? कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी झारखंड बनने के बाद? आंसर देखिए, ये खुद जेएसएससी का दिया हुआ आंसर है, 6। कौन कौन, जरा देख लीजिए। पहला, प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड का बाबूलाल मरांडी जी हुए, अभी नेता प्रतिपक्ष। नंबर 2, अर्जुन मुंडा बने, राइट। नंबर 3 तो शिबू सोरेन बने थे। नंबर 4, शिबू सोरेन के बाद मधु कोड़ा बने, जो अलग व्यक्ति बने, है ना। उसके बाद तो खैर कोई और बने, लेकिन जो चौथे व्यक्ति थे वो मधु कोड़ा थे। पांचवें व्यक्ति मधु कोड़ा के बाद याद रखिएगा हेमंत सोरेन हुए छठे के रूप में, पांचवें के रूप में, और छठे जो हो गए वो रघुवर दास हो गए, और दोबारा हेमंत सोरेन बने हुए। तो कुल मिलाकर के अभी तक यही 6 वो लोग हैं जो झारखंड बनने के बाद झारखंड में सीएम के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की वैरायटी को समझने का प्रयास करिए, ताकि आप जो तैयारी करेंगे झारखंड स्पेशल, देखिए कोशिश क्या करना है आपको। अगर सीजीएल आपको क्वालिफाई करना है तो 40 में किसी भी हाल में 35 प्लस करने का प्रयास करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने समय यानी कितने टाइम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? सिंस द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट इन द ईयर 2000, फॉर हाउ मेनी टाइम प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट? सबसे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान के आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, ठीक है, जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया गया। देखिए आंसर क्या है, कितनी बार लगाया गया है? तो 3 टाइम्स सो फार द प्रेसिडेंट रूल इज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। कब कब लगाया गया बता दूं आपको। एक बार 2009 में लगाया गया, एक बार 2010 में लगाया गया, और एक बार 2013 में लगाया गया। याद रख लेना इन चीजों को दोस्तों। 2009, 2010 और 2013, 3 टाइम अब तक राष्ट्रपति शासन झारखंड में लग चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। देखिए अगला प्रश्न सेम वही है, इन विच ईयर ऑफ द फर्स्ट टाइम
इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड? कौन से साल में पहली दफा झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? अभी अभी मैंने बताया 2009। ठीक है, तो याद रखिए 3 साल कब कब लगा, 2009, 10 और 13। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी? वर्ष 2000 में जब झारखंड बना, इसके बाद कितने लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? आंसर क्या हो जाएगा? 9। जबकि अभी क्या आंसर होगा? अभी अगर जोड़ दिया जाए तो 10। कौन कौन है जरा सा देख लीजिए। देखिए पहले राज्यपाल के रूप में कौन आए थे? फर्स्ट है प्रभात कुमार। जबकि 8वें हो गई द्रौपदी मुर्मू, जो एकमात्र ऐसी राज्यपाल रही जो महिला है, एकमात्र ऐसी राज्यपाल जो राष्ट्रपति बनी। 9th जो राज्यपाल अपने यहाँ बने वो है रमेश बैस। ठीक है, और 10वें जो राज्यपाल बने वो बने C.P. राधा कृष्णन। C.P. राधा कृष्णन, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? एक व्यक्ति और हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? झारखंड को, झारखंड इज रैंक्ड एट विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो आपको पता है 28वां राज्य। आपको मैं बता दूं, सन 2000 में महीना था नवंबर का, और 3 राज्य भारत के मानचित्र पर नए उभर करके आए। एक को कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड, और एक झारखंड। ये 3 स्टेट आए, और ये आया है नवंबर का 1 तारीख को, 1 नवंबर को। ये आया है, उत्तराखंड कब आया? 9 नवंबर को। और झारखंड कब आया? तो 15 नवंबर। अच्छे से याद रखना है चीजों को। तो ये 26वां राज्य, ये 27वां, और ये भाई साहब जो हमारे हैं वो 28वां। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 28। इजी क्वेश्चन है, कुछ इजी भी है कुछ टफ भी है। अब आ गया ये देखिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी, मतलब किसका इस दिन जन्म दिवस था? यानी 15 नवंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राज्य के निर्माण की तिथि रखी गई थी? कुल मिलाकर के ये है। द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट ऑन नवंबर 15, 2000 is also the birth anniversary of which of the following personality from Jharkhand? क्या होगा आंसर? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आंसर इज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, आपको पता है ये झारखंड की धरती में जो मुंडा उलगुलान है, मुंडा उलगुलान, ये इनके प्रणेता रहे, ये इनके लीडर रहे। इनका जन्म कब हुआ? तो 15 नवंबर 1875 को। और ये मरे कब? तो अभी अभी हमने हाल ही में 9 जून 1900 में ये मरे हैं। 9 जून 1900 में इनका देहांत हुआ था। कहा जैसा जाता है कि रांची के जेल में हैजा के कारण इसकी बीमारी हुई थी, लेकिन कई बार ऐसी भी बातें निकल करके सामने आई है कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें मार दिया गया और हैजा का बहाना लिया गया। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके मरने के बाद इनकी जो डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी भी इनके परिवार वालों को नहीं दिया गया, इनके गांव वालों को नहीं दिया गया, इन्हें सरकारी तंत्र ने ही दफना दिया। मतलब ऐसे कई चीजें हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनकी जो मृत्यु है वो संदेहास्पद तरीके से हुई है। तो याद रखना है, यही बिरसा मुंडा, मुंडा उलगुलान। इस मुंडा उलगुलान का जो केंद्र रहा है इस आंदोलन का, वह कहाँ रहा? खूंटी। प्रश्न ये सब बनते हैं। नेक्स्ट, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? सैडलो बेलर्ड या ब्लेयर्ड, है ना? झारक्राफ्ट
द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से है। एक कहाँ है? गिरिडीह में। 4 रेशम पार्क के द्वारा एक टाइप की उस टाइम का एक तरह से ये करंट भी है। झारक्राफ्ट के बारे में आपको बता दूं, झारक्राफ्ट जो झारखंड में क्राफ्ट है ना, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, महिला सशक्त करने के लिए, महिलाओं को ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी सन 2006 में। तो झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई है जी? 2006 में, याद रखिएगा। अब देखिए, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न देखिए, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं, घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है ना, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मुरी। मुरी में एक फैक्ट्री है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। जबकि जो घाटशिला में जो कॉपर है वो उसको क्या बोल देते हैं? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। घाटशिला में कौन है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये याद रखिएगा, है ना। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आयरन इंडस्ट्री की बात करें तो जमशेदपुर या इसके अलावा बोकारो, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपको आयरन इंडस्ट्री दिखेगा। तो घाटशिला में क्या मिलेगा आपको? कॉपर। और मुरी में क्या मिलेगा? एल्युमिनियम। ये दोनों एक साथ याद रखिएगा जोड़े में। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर लोहरदगा। तो हमने क्या क्या देखा? अगर आप बात करें कॉपर की, तो कॉपर कहाँ मिल रहा था? घाटशिला। अगर आप बात करें एल्युमिनियम की, कहाँ मिल रहा है? मुरी। अगर आप बात करें बॉक्साइट की, कहाँ मिल रहा है? लोहरदगा। यही सब चीजें आपको याद रखना और आपको पता चलना चाहिए। क्वेश्चन डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप तय करें कि आपको चीजें याद हो रही हैं या नहीं हो रही है, आप स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और किस तरीके से कौन कौन चैप्टर को किस किस एंगल से टॉपिक्स को हमको तैयार करना है, ये। और मैं सारे सेट को लेकर के आपके सामने आऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 11वां प्रश्न। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो झारखंड में जायद नहीं है। आपको पता है फसल 3 प्रकार के ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण मोटा मोटी तौर पर किया जाता है। एक है खरीफ, एक है रबी और एक है जायद। तो खरीफ, रबी और जायद, इसको ठंडे मौसम का फसल भी कहते हैं, इसको ग्रीष्म मौसम का फसल भी कहते हैं, और ये ग्रीष्म नहीं, इसको वर्षा का बोलेंगे, वर्षा का, और इसको ग्रीष्म का, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए, जायद झारखंड में नहीं। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड में कौन से जिले में पाए जाते हैं? वेस्ट सिंहभूम, याद रख लेना है। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार, देखिए कोयला से क्वेश्चन बनता है क्योंकि कोयला की वजह से झारखंड की एक विश्वव्यापी पहचान है। इसलिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोयला से क्वेश्चन क्या हो जाता है? बन जाता है, ठीक है। तो क्या है? तो आप देख सकते हैं 80,356 लाख टन है। और आपको बता दूं, कोल रिजर्व की अगर आप बात करें तो झारखंड नंबर 1 पे है इंडिया में। फिर कौन है? तो उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, ये याद रख लेना है। कौन सा राज्य गैर कुकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? डेफिनेटली झारखंड। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आप बियाडा बोल देते हैं, ठीक है ना, का क्षेत्रफल कहाँ है? मतलब कहाँ है, कौन सा एरिया में? कोल्हान में है ये, नॉर्थ। तो जहां बोकारो है कहाँ है? नॉर्थ छोटानागपुर में, है ना। देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 4 हुए। कौन कौन? एक तो आपको बोकारो, एक रियाडा यानी रांची,
एक है संथाल परगना, ठीक है, और एक क्या है, एक बोकारो हो गया, रांची हो गया, संथाल परगना हो गया, और एक है, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है ना, तो 4 है। तो ये बोकारो कहाँ है, नॉर्थ छोटनागपुर में। कम से कम अगर आप ये भी जानते हैं कि कौन से प्रमंडल में कौन से जिले हैं, तो यहाँ से ये प्रश्न बन जाएगा। झारखंड का उप राजधानी क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन, दुमका। अब देखिए 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा किसको नियुक्त किया गया था? इजी क्वेश्चन, डीके पांडे। वर्तमान में कौन है पुलिस महानिदेशक? वर्तमान कौन है? तो अजय कुमार सिंह। ऐसा ही प्रश्न बन सकता है, क्या मुक्त अभी 2023 में इनको बनाएंगे कि किससे हेमंत सोरेन के द्वारा डीजीपी नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सिंह। झारखंड राज्य में जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो दूसरा राज्य है। झारखंड धाम किस जिले में है? आंसर होगा गिरिडीह। बोकारो में जैसे क्या है, बोकारो में आपको मिल जाएगा बहुत सारी चीजें, बोकारो मिल जाएंगी, जैसे बीएस सिटी पार्क, एक नेहरू उद्यान है यानी नेहरू पार्क जो जू है यहाँ का। इसके अलावा आपको मंदिर मिल जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल मिल जाएगा बोकारो में। ऐसी कई चीजें मिल जाएंगी, है ना। वहीं गिरिडीह में भी आपको पारसनाथ मिल जाएगा, झारखंड धाम मिल जाएगा, ये सब गिरिडीह में है। हजारीबाग में जैसे सूर्य कुंड मिल जाएगा, ऐसी कई चीजें हैं हजारीबाग में। दुमका में जैसे आपको ऐसे ही धाम मिल जाएगा, बासुकीनाथ धाम। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका धार्मिक नगरी या एक तरीके से पर्यटन स्थल के तौर पर पूछा गया उस चैप्टर से। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया? एचईसी का कारखाना सिंपल है, चेकोस्लोवाकिया। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट जो चीफ जस्टिस रहे वो हैं विनोद कुमार गुप्ता। जबकि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में याद रखिएगा संजय कुमार मिश्रा, ये वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। किस देश के सहयोग से फाउंड्री फोर्ज संयंत्र, ये एचईसी का ही एक पार्ट है। एचईसी के बारे में आपको एक बात बता दूं कि एचईसी की जो स्थापना हुई है वो 31 दिसंबर 1958 को हुई है, और इसमें जो उत्पादन का काम शुरू हुआ है, याद रखना है, वो 1964 में शुरू हुआ। ठीक है, एचईसी। तो ये फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया, इसकी मदद से। झारखंड राज्य का चांडिल डैम, चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा पर है। यही देखिए भेड़ा है और दामोदर है, इन दोनों के संगम पर कौन है? भेड़ा प्लस दामोदर के संगम पर कौन है? तो ये रामगढ़ जिले में जो छिन्न मस्तिके है मंदिर है वो आपको मिलेगा। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटानागपुर की रानी कहा जाता है? किसको? तो नेतरहाट को छोटानागपुर की रानी कहा गया है ना। छोटानागपुर की रानी किसे कहा गया है? तो आंसर क्या होगा? नेतरहाट। विभिन्न शहरों का उपनाम है, उस पर प्रश्न है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो ये 1975 को। कई सारी किताबों में 1976 दे रखा है, याद रखिएगा, लेकिन जेएसएससी के द्वारा दरोगा में पूछे हुए प्रश्न पत्र में इसको 75 उत्तर माना है। यहाँ पे शायद इस स्थापना और उद्घाटन, हो सकता है उद्घाटन में देरी हुआ हो या पहले हो गया हो, स्थापना बाद में हुआ हो, है ना। क्योंकि स्थापना को लेकर के अलग अलग किताबों में शब्द 1976 लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे 76 के सामने कुछ है नहीं, 75 ही लोग मार के आते। तो उद्घाटन
पूछ करके आंसर क्या दिया हुआ है 75, जबकि कई किताबों में स्थापना के नाम पे 76 लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि उद्घाटन हुआ हो और 1 साल के बाद स्थापना हुआ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में कौन से जिलों में है? याद रखिएगा बेतला जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो लातेहार और दूसरा पलामू। पलामू में 20% एरिया इसका पड़ता है और लातेहार में 80% एरिया पड़ता है। किंतु इस प्रश्न में देखिए आंसर दे रखा है पलामू, अब पता नहीं कैसे। ठीक है, हालांकि पलामू से ही निकल करके लातेहार बना है, लेकिन बावजूद इसके इसको लातेहार आंसर किया जाना चाहिए था। हुंड्रू रांची से कितनी दूरी पर है? 45 किलोमीटर की दूरी पे है। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? कब दिया गया? तो 1991। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन है। यही 1991 है जब 3 जिला बना, एक तो बोकारो बना, आप देख ही रहे हैं, एक गढ़वा बना और एक चतरा बना। 3 अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1991 में बना है। इसका मतलब सारे जिलों को भी आपको देखना होगा कि किसकी स्थापना कहाँ हुई है। मेरा क्वेश्चन आंसर देखिए और ये तय करिए कि कैसे चीजों को तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन 35+ आपको करना है किसी भी हाल में। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति इनमें से कौन है? तो इनमें से लुगु बुरु है। आपको बता दूं कि जो लुगु बुरु है ये कौन है? ये एक तो बोकारो से बिलोंग करते हैं, दूसरी बात इन्हें फाउंडर फादर ऑफ संथाल कहा जाता है, यानी संथालों के संस्थापक पिता कहा जाता है। ये माना जाता है कि इनमें अद्वितीय शक्तियां थी, ये दैवीय शक्तियों से युक्त थे, ईश्वर का इनमें एक भाग था। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि अपने रूप को भी परिवर्तित कर लेते थे और बाद में इसी व्यक्ति ने बोकारो में जो लुगु बुरु जो हिल है, पहाड़ी है, उसके रूप में अपने आप को ढाल लिया और वही बन करके अभी भी सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? लुगु बुरु। अगला अंतिम प्रश्न है जो इस सेट का, झारखंड स्पेशल का, कि निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला कब बनाया गया? तो ये भी 1991 में, अभी मैंने बताया कि 3 जिला बना है 91 में। कुल मिलाकर के देखिए इन सेट्स के जरिए आपको यह तय करना है कि आपको झारखंड जीएस को आसानी से कम वक्त दे करके ऐसे पढ़ लेना है कि क्वेश्चन समाप्त आ जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मूल मकसद यही होता है कि आपकी तैयारी सटीक जाए, आप जो पढ़ रहे हैं वो सटीक चोट मारे, और जो आप जैसे एग्जाम हॉल में बैठे आपको पता चल जाए कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम वैसे ही तैयारी करके आए हैं और उसी तरीके से चीजों को पढ़ें। तो जो भी वैरायटी आपको मिल रहा है क्वेश्चन का उसको समझिए, जो क्वेश्चन की इंटेंसिटी मिल रहा है उसको समझिए और इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगले सेट में मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। फिलहाल अभी अगर आपको लगा हो कि वीडियो आपके काम में आया हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलते चलते एक बार और अपील कर दे रहा हूँ, उर्मिला क्लासेस हमारा ऐप है, आप उसको डाउनलोड जरूर करिए। जेपीएससी प्री फर्स्ट पेपर का उसमें कोर्स उपलब्ध है, बहुत ही कम कीमत पर प्री फर्स्ट पेपर का सारे सेक्शन के क्लासेस उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। आप आइए, कोर्स को परचेज करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।